हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए आज मैं आपसे अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया है, उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और आप भी ये ज़रूर कीजिए करिए, सुबह उठते ही पूरे घर में झाड़ू लगाइए। ये प्रॉपरली तो नहीं लगाती मैं, लेकिन ऊपर ऊपर से लगाती हूँ। और पहले मैं भी नहीं लगाती थी, मुझे भी ना किसी ने बताया था कि ना सुबह उठकर पूरे घर से भी ना झाड़ू निकालनी चाहिए। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। एक तरफ मैंने आज कढ़ाई चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और मैं उधर जाकर आरव के पापा को उठाने के लिए चली गई कि उठ जाइए और दोनों बच्चों को लेकर बाहर वाले रूम में आ जाइए, क्योंकि हम नाश्ता बाहर वाले रूम में ही करते हैं। और कोई कहते हैं ना कि ना जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए, तो हम अंदर वाले रूम में सोते हैं, तो हम कभी भी अंदर वाले बेड पर बैठ के नाश्ता या खाना नहीं खाते हैं, हम बाहर वाले रूम में ही करते हैं। और कई बार मेरे हस्बैंड तो बोलते भी है कि वैसे ना हमें ना फर्श पर चटाई बिछाकर करना चाहिए, लेकिन वो ये ना याद नहीं रहता, तो वो हम बेड पर ही बैठ जाते हैं। और यहाँ पे घर में सोफ़ा वगैरह भी नहीं है, अगर सोफ़ा हो तो इंसान सोफ़े पे बैठ कर ले, तो बस बच्चों के साथ फिर बस यही लगता है, तो हम इसलिए बाहर वाले बेड पर बैठ कर नाश्ता और खाना खाते हैं। और इस देखिए यहाँ पर मैंने अपना बैटर तैयार कर लिया है, और बैटर मैं थोड़ा पतला ही बनाऊँगी। आप भी ना थोड़ा पतला ही बनाइए, क्योंकि ना अगर आप थोड़ा कैड़ा बनाएंगे ना तो ना फिर वो जो ब्रेड पकोड़े हैं वो मोटे बनेंगे। और आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना मुझे ना ब्रेड ख़त्म करनी थी। आप लोगों को पता है कल से ना हमारे जेंट्स में ना 10 लक्षण पर्व लग रही है, तो इसमें ना हम लोग सारा बाहर का मतलब जैसे बिस्किट्स हो गए, टॉफ़ी, चॉकलेट सब छोड़ देते हैं 10 दिन के लिए। तो ये ब्रेड रखी हुई थी, तो मुझे लगा फिर ये वेस्ट जाएगी। आपको पता ही है ब्रेड की एक्सपायरी डेट 3 से 4 दिन की होती है, तो इसलिए मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए। अदरवाइज़ मैं पोहा बनाती आज। और देखिए फटाफट से मैं इनको फ्राई कर लूँगी और एक तरफ मेरी चाय बन जाएगी और मैं फिर आरव के पापा को दे आऊँगी। आरव बाहर आकर सो गया था, मैंने उसको बोला नाश्ता कर ले वगैरह, नहीं मम्मा मुझे अभी नींद आ रही है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है, बच्चों को सोने दो। छुट्टी के दिन ही बच्चे अपनी नींद पूरी करते हैं, वैसे तो वो जल्दी उठते ही है। तो वो ना 1 डेढ़ घंटा सोया था, मैंने उसके लिए बाद में दोबारा से गरम गरम बनाए थे, क्योंकि ठंडे ये अच्छे नहीं लगते। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसके फ्राई कर दूंगी। और देखिए यहाँ पर मेरे कितने टेस्टी यम्मी बनकर तैयार हो गए हैं, और ये खाने में ना बहुत यम्मी लगते हैं। और बनाने में ना मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता इनको, क्योंकि इतनी ईजिली लगते हैं। फटाफट से बेसन घोला, ब्रेड पीस कट के और फटाफट से फ्राई कर दिए। और इसके बाद देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं टोकरा खाली कर रही हूँ बर्तनों का। और जो बर्तन छोटे छोटे बर्तन हैं उनको मैं रैक में लगा दूँगी, क्योंकि ना आंटी का ना कोई भरोसा नहीं होता, वो कब 11 बजे के बाद कब आ जाती है। ये है कि अपना टोकरा खाली होता है तो फिर वो फटाफट से आके बर्तन कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती, माटू के चक्कर में लग जाती हूँ, तो मुझे ना उनके सामने ही टोकरा खाली करना पड़ता है। फिर वो खड़ी रहती है तो वो बोलती है कि पहले कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों को पता है देखो उन लोगों तो कितने घरों में जाके काम करना होता है, तो उनके पास ना टाइम नहीं होता कि वो खड़े रहे। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आंटी के आने से पहले सारा टोकरा खाली करके जो बर्तन रैक में लगाने के उनको रैक में लगा दूँ, और जो रखने के उनको रख दो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना कपड़े रखे हुए थे, तो मैं इनको ना अलग अलग कर रही हूँ कि जो कपड़े प्रेस के हैं और जो कपड़े मुझे अलमीरा में रखने हैं, तो बस मैं वही कर लूँगी। और देखिए मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह जो भी होती है एक लेडीज़ का आपको पता ही है। और अब दिन का टाइम हो गया है, और मुझे ना अब दिन में खाना नहीं बनाना है, मैं शाम को ही बनाऊंगी डायरेक्ट खाना। क्योंकि ना अभी दिन सुबह नाश्ते में आप लोगों ने देखा होगा मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, तो मैंने पेट भर के खा लिए थे, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खाना खाने की। और आज सैटरडे है, आज आरव की छुट्टी होती है, तो आरव के पापा तो आएंगे नहीं, वो तो शाम को ही आते हैं। तो बस मैं शाम को आज बनाऊंगी घिया के कोफ्ते। और कोफ्ते बनाए मुझे बहुत टाइम हो गया है, मतलब ये समझिए माटू हुआ है जब से मेरे बनने में आए ही नहीं है। और आरव मेरे को हफ्ते भर से बोल रहा है मम्मा घिया कोफ्ते बना लो, मैंने कहा चल आज बनाती हूँ। और कुछ नया सा भी हो जाता है, कोफ्ते बन जाते हैं, डेली दाल दाल खाते भी इंसान बोर हो जाता है। और फिर मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं उसमें जो एक्स्ट्रा पकौड़ी होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है वैसे पकौड़ी अलग से बनती नहीं है, तो पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है घी की जो पकौड़ी होती है, तो मैं वो एक्स्ट्रा बनाऊंगी थोड़ी सी। और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। सब देखो सबकी अलग अलग होती है, सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, तो बस मैं अपना तरीका दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ।
और देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आटा गूँथ लूँगी और उसके बाद मैंने इतने ना कढ़ाई रख दी है कि वो ना गर्म होती रहेगी, क्योंकि आपको पता है मुझे ना घिया के कोफ्ते बनाने हैं तो कढ़ाई होने में टाइम लगता है। और ये ना स्टील की कढ़ाई है और ना अगर इसको ना वैसे तेज़ गैस पे करूँ तो साइड से ना जल जाती है। आंटी मेरे को बोलती कि आप ना कढ़ाई जला देते हो, फिर मांजने में दिक्कत आती है। मैंने कहा आंटी पता नहीं क्या करूँ, ये जल ही जाती है। और दूसरी तरफ ना मैंने ना माटू का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, उसका ना पानी ख़त्म हो गया था। फिर मेरे को याद आया कि ये उसका पानी तो ख़त्म हो गया है, वो कब दूध मांग ले, फिर एकदम से पानी नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से ना घिया को कस लूँगी और कसने के बाद मैं पहले कोफ्ते उतार लूँगी और इसमें ना मैं हल्का सा नमक मिर्च ही ऐड करूँगी। और क्योंकि ना हम जैसे मैं टमाटर भी डालती हूँ, बहुत से लोग टमाटर नहीं डालते, वो सिंपल ना पानी छोंक के उसमें कोफ्ते डाल लेते हैं। तो मैं ना इसलिए हल्के मसाले इसमें डालती हूँ और फिर बाकी थोड़े से मसाले जब मैं छोंक लगाऊंगी ना टमाटर का तो मैं उसमें डालूंगी। और यहाँ पर देखिए जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना सिंपल तरीके से वैसे ही मतलब बनाते हैं और ये ना इतने टेस्टी लगते हैं। मैं तो ना थोड़ी सी पकौड़ी भी ना एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि ना मुझे ना घिया की पकौड़ी बहुत पसंद है। वैसे अलग से देखो कभी बन नहीं पाती है, वैसे अलग से मैं बनाती हूँ तो पनीर या आलू की बनाती हूँ। फिर लगता है कि अब पनीर और आलू की बन रही है फिर घिया की बनाओ तो बहुत ज़्यादा फैलाव सा फैल जाता है। तो जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ ना तो मैं ना थोड़ी सी पकौड़ी ना एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है तो मैं अपने लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और 2-4 मैं आरव को दे देती हूँ, उसके मूड के ऊपर वो कभी खा लेता है कभी नहीं खाता। और देखिए यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी पकौड़ी बना लूँगी और मैंने 2 राउंड में बनाई थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक तरफ टमाटर को चॉप कर लूँगी और चॉप करके फिर मैं ना वही जैसे हम और सब्जियों में जैसे दाल में और राजमा में छोंक लगाते हैं ना टमाटर की ग्रेवी बनाकर, सेम ऐसे ही करना है। बाद में कोफ्ते डालकर इसको अच्छे से खद्दा लगा लेंगे और फिर बंद कर देंगे। और उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपको ऊपर से देसी घी का तड़का लगाना है तो आप लगा लीजिए, नहीं लगाना तो मत लगाइए। मैं नहीं लगाती क्योंकि आरव के पापा को ये तड़का वड़का लगाना पसंद नहीं है तो उनकी वजह से ना मेरी सब्जियों में तड़का नहीं लग पाता। अदरवाइज मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर में मतलब मम्मी के घर तो हर सब्जी में ऐसे ही ऊपर से देसी घी के लाल मिर्च का तड़का लगता है तो मतलब अलग ही ना टेस्ट आता है सब्जी में। तो आरव के पापा है ना वो थोड़ा कम घी खाते हैं, वो रोटियाँ भी ना रूखी खाते हैं, उनको ना पसंद नहीं है घी, मतलब हर चीज़ में घी घी घी। अगर मैं उनके पराठे भी सेकती हूँ ना तो बहुत ही कम ऑयल के पराठे सेकती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे फटाफट से मैं अपनी सब्जी तैयार कर लूँगी। और देखिए मैंने खाना बना लिया और खाना भी खा लिया है। और आज ना हम लोगों ने जल्दी खाना खाया, मतलब अब ना हमारे ना जेंट्स में क्या होता है 10 लक्षण पर्व स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो आज ना हमने दिन से खाना खाया और 10 दिन तक ना हम दिन से ही खाना खाएंगे। मतलब जो जेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा लेकिन जो नहीं जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने आज जल्दी खाना बनाया और हमारा खाना हो भी गया है और बस अब मैं फ्री हो गई हूँ। मतलब आज इतना अच्छा लग रहा है ना कि जल्दी खाना हो गया, 6:30 बजे है और अब तक मैं मतलब फ्री हो गई बिल्कुल। अब ये समझिए बस मुझे थोड़ा माटू का ही काम रहेगा या आरव को पढ़ाना है, मतलब जैसे वही बच्चों के छोटे मोटे काम होते हैं, ये सब चीज़ें ही करनी है। और देखिए माटू कहाँ पे, मैंने ना उसको नीचे छोड़ दिया, वो बहुत ना परेशान कर रहा था मुझे तो मैंने उसे नीचे छोड़ रखा। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए माटू, और ये पर्दों से खेल रहा है। आओ 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 मम्मा पाज आओ। और ये ना हल्का हल्का ना क्रॉल करने लगा है, मतलब जैसे मेरे को देखता ना तो एकदम से हल्का हल्का भी ना प्रॉपर इसको क्रॉल करना आया नहीं है, सीख रहा है ये। मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे 8 मंथ का होगा तो जब तक ये सीख जाएगा। और बस अब मैं देखती हूँ माटू को दूध वगैरह पिलाऊंगी और अब मैं फ्री हूँ और आज मैं अच्छे से टीवी देखूंगी अपना, जैसे कि मेरे को खतरों की लाड़ी देखना है तो 1-2 मूवी देखूंगी, वेब सीरीज देखूंगी क्योंकि आज मुझे इतना फ्री लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।